सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 199वीं यह कक्षा, जिसमें आप सबका हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जब हम अंदर के और बाहर के जो मल हैं, जो हमारे विकार हैं, उनसे जब पार हो जाते हैं, उनसे उबर जाते हैं, तो हमारा जो भी जीवन है या जो भी हमारे संपर्क में लोग आते हैं, उनका जो आत्मविश्वास है, जो शक्ति है, जो प्रसन्नता है, जो आत्मिक शांति है, उसका आधान होता है, उसमें वृद्धि होती है। व्यवहारिक जीवन में भी हम यदि अपने शरीर को यदि शुद्ध नहीं रखते हैं, साफ सुथरा नहीं रखते हैं, तो कितना अच्छा, कितना सुंदर शरीर हो, तो लोक में वह अच्छा नहीं समझा जाता है। लोग हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते हैं। हम स्वयं अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। ऐसे ही जब हम अंदर से पवित्र नहीं होते हैं, अंदर से साफ सुथरा नहीं होते हैं, अर्थात अंदर की जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो कचरा है, जो बुद्धि में कचरा होता है, मन में होता है, शरीर में होता है, वह कचरा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए इस कचरे को दूर करना, घर के अंदर का कचरा हो, चाहे शरीर के अंदर का कचरा हो, घर के बाहर का कचरा हो, चाहे शरीर के बाहर का कचरा हो, तो कचड़े के जो है पचड़े में लोग पड़े हुए हैं, जिससे जीवन कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाता है। तो मन की भी शुद्धता हो और शरीर की भी शुद्धता हो, इस विषय में चर्चा चल रही है। बहुत ही सुंदर चर्चा है और यह हमको, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्त्री पुरुष को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वास्तव में ऋषियों का जीवन कितना पवित्र, कितना निर्विकार, कितना परिष्कृत रहा, जिससे उनको कोई भी मलिनता ने, कोई भी जो है गंदगी ने, किसी भी दूषित पदार्थ ने उनको दूषित नहीं कर पाए। खेत में भी जो खरपतवार है, जो उसकी खेत की जो गंदगी है, उसको भी दूर करते हैं। तो ये हमारा जीवन है कि हम अपने अंदर की शुद्धता को बनाए रखें, बाहर की शुद्धता को भी बनाए रखें। इसी से हमारा स्वास्थ्य है, इसी से हमारा जो है सारा वैभव चलता है। तो मनुस्मृति में भी बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो शुद्धि है, वो शुद्धि परम आवश्यक है। सर्वोत्तम शुद्धि जब हो जाती है, जो सबसे उत्तम शुद्धि है, तो निसंदेह हमारा यह सारा वैभव अच्छा हो जाता है। तो उसके पहले मनुष्य महाराज लिखते हैं कि देह शुद्धिम प्रवक्ष्यामि द्रव शुद्धिम तथैव च चतुर्णामपि वर्णानाम यथावद अनुपूर्वशः। बहुत सुंदर श्लोक है, क्योंकि यह शुद्धता से युक्त है और हमारे शुद्ध जीवन के लिए उपयोगी है। देह शुद्धिम प्रवक्ष्यामि, ये वैदिक जीवन पद्धति पढ़ते पढ़ते हम अनेक शास्त्रों को इसके माध्यम से पढ़ लेते हैं। वेद, वेदांग, उपनिषद और जो स्मृति ग्रंथ हैं, जो भी महाभारत, रामायण, तो ये जीवन जीने की जो कला है, इसमें सतत जो दर्शक इस
चीज को सुनते समझते रहेंगे तो उनको बहुत कुछ मिलेगा। तो इसमें जो शुद्धि के शौच, जो हमारा अष्टांग योग चल रहा है शौच विषय, तो उसमें शुद्धि को लेकर के मनु महाराज ने बहुत अच्छे संदेश हमारे लिए दिए हैं। तो कहा कि देह शुद्धिम, देह शुद्धिम प्रवक्ष्यामि, क्योंकि देह की शुद्धि पहले ही दिखाई पड़ती है। द्रव्य शुद्धिम तथैव च, और कह रहे हैं चतुर्णाम अपि वर्णानाम वर्णानाम यथावद अनुपूर्वशः, यह 5वें अध्याय का जो है 57, अर्थात इसमें जो, क्योंकि विशुद्ध मनुस्मृति का हम श्लोक ले रहे हैं तो 13वां श्लोक है। उच्चारण करेंगे, देह शुद्धिम प्रवक्ष्यामि द्रव शुद्धिम तथैव च चतुर्णामपि वर्णानाम यथावद अनुपूर्वशः देह शुद्धिम प्रवक्ष्यामि द्रव्य शुद्धिम तथैव च चतुर्णामपि वर्णानाम यथावद अनुपूर्वशः। तो कह रहे हैं कि अब शुद्धि के विषय में चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि अब मैं चारों वर्णों के लिए अनुपूर्वशः यथा क्रमशः देह शुद्धि, शरीर और शरीर संबंधी शुद्धि, और फिर उसी प्रकार से चारों वर्णों के लिए द्रव्य शुद्धि, पात्र वस्त्र आदि पदार्थों की शुद्धि प्रवक्ष्यामि कहूंगा। क्योंकि जो है प्रचलित, जो देह शुद्धि के विषय में कहा कि जो चारों वर्णों में शुद्धता का आधार होना चाहिए वह तो सर्वोपरि है। शुद्धता के बिना कोई कितना भी कुलीन कुल हो या ऊंचे कुल में जन्म लिया हो, कोई भी वर्ण या आश्रम हो, शुद्धता सबके लिए अनिवार्य है। शुद्धता के बिना जो है हमारा व्यवहार चल नहीं सकता। हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही आवश्यक है ये। और अब कह रहे हैं कि देहधारियों के शुद्धि कारक पदार्थों की गणना, कि देहधारी जो है अर्थात मनुष्यों का जो विशेष, क्योंकि सबसे उत्तम कृति परमात्मा की क्या है, मनुष्य है। तो लिख रहे हैं कि जानम तपो अग्नि आहारो, लिख लीजिए इसको। जानम तपो अग्निराहारो, तपो अग्नि अग्निराहारो।
मृन्मयो वायुरुपाञ्जनम, मृन्मनो मृन्मनो वायुरुपाञ्जनम। वायुपाञ्जनम। पाञ्जनम। और अग्रे वायुः कर्मार्कालौ, वायुः कर्मार्ककालौ, कर्मार्क कालौ च शुद्धेः, शुद्धेः शुद्धेः कर्तृणी देहिनाम। कर्तृणी देहिनाम। उच्चारण करेंगे। ज्ञानम तपोग्निराहारो मृन्मनो वायुरुपाञ्जनम वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धे कर्तृणि देहिनाम्। ज्ञानम तपोग्निराहारो मृन्मनो वायुरुपाञ्जनम वायुः कर्मार्ककालौ च शुद्धे कर्तृणि देहिनाम। तो तात्पर्य ये है कि ज्ञानम तपः अग्नि आहारः, बहुत ध्यान देने की बात है कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति धर्म रूप तप या कष्ट सहन करना, अग्नि का प्रयोग शुद्ध या रोगनाशक आहार, मृन्मनःवारी जो जो मृत मनःवारी उपाञ्जनम मिट्टी से धोना, शुद्ध संकल्प विकल्प जल उपटन वायु, कर्म अकर्क कालौ च अर्थात सूर्य का प्रकाश या धूप काल की अवधि, ये देही नाम शुद्धे है कर्तृणी देहीधारियों के तन मन को शुद्ध करने वाले पदार्थ हैं। शरीर की शुद्धि तो जैसे कहा कि मिट्टी से धोना और जल से उपटन लगाते हैं, तो उपटन से भी शारीरिक जो मलिनता है, बाहर की जो गंदगी है वो साफ होती है, रूप निखर के आता है। ऐसे चाहे पूरे जीवन में कोई उपटन का प्रयोग ना करे, लेकिन जब वैवाहिक कार्यक्रम होता है तो उस समय चूंकि वर और वधू दोनों को जो है, दोनों एक केंद्र होते हैं, सभी के आकर्षण केंद्र होते हैं, तो उस समय उनके शरीर की जो वाह्य मलिनता है, वायु है जो
थोड़ी सी कमी है तो उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो उबटन का ये प्रयोग शास्त्रों में भी आया है। आयुर्वेद शास्त्रों में उबटन का प्रयोग जो है विशेष बताया गया है वाह्य शुद्धि में। और जो सत्य ज्ञान की प्राप्ति और तप करना, अग्नि या जो है जैसे कोई पात्र अशुद्ध हो गया है तो पात्र को कैसे शुद्ध करते हैं, तो उसके लिए विशेष है कोई धातु यदि अशुद्ध हो गई है तो उस धातु को शुद्ध करने का सबसे सर्वोपरि उपाय क्या कहते हैं, अग्नि। अग्नि में डाल दो तो वो शुद्ध हो जाता है, चाहे लोहा हो चाहे सोना हो, उसको तपा करके जो है कुंदन बना देते हैं। और लोहे को भी यदि जंग ने उसको बिल्कुल खराब कर दिया है तो उसको और भी कितना उपाय करें उतना उसमें कारगर नहीं है, लेकिन यदि उसको तपा करके अग्नि में डाल दिया तो उसकी पूरी शुद्धि हो जाती है। तो जो है और वायु कर्म अर्क कालौचा, सूर्य का प्रकाश या धूप काल की अवधि, ये सब जो है देही नाम शुद्धे कर्तणी, जो मनुष्य का अग्नि का प्रयोग शुद्ध या रोगनाशक आहार भी, जैसे इसमें आया कि रोगनाशक जो आहार है, हमारे अंदर की जो गंदगी है, कुछ ऐसे आहार होते हैं जिनको खा करके फिर कई बार हो सकता है कि दस्त जाना पड़े। तो दस्त जाने से क्या होता है, अंदर का जो मल जमा होता है, जो दूषित विजातीय तत्व इकट्ठा हो जाता है, उसकी सफाई हो जाती है। और हमारा जो पतंजलि योग पीठ द्वारा संचालित योगग्राम है, तो क्या करते हैं कि रोग को दूर करने के लिए औषधि खिलाते नहीं, वहां योगग्राम में क्या करते हैं कि शरीर के अंदर जो विष जमा हुआ है, शरीर के अंदर का जो विष है, जो विजातीय तत्व है, उसको ऐसे आहार विहार से, ऐसे कुछ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उसको बाहर निकालते हैं। जल के माध्यम से, कुंजल क्रिया या षटकर्म से जो है उन चीजों को बाहर शरीर से निकालते हैं, तो अपने आप शरीर शुद्ध हो जाता है। और शरीर जब शुद्ध हो जाता है तो बीमारी नहीं आती है। बाहर की जो गंदगी है उसके लिए तो बताया है कि स्नान आदि से उसको साफ कर लें, उसको अच्छा कर लें। और आगे कहा कि सर्वोत्तम जो शुद्धि है वो अर्थ शुद्धि है। शरीर मन आत्मा बुद्धि की शुद्धि के लिए भी विशेष श्लोक है और ये पूरे लोक में प्रसिद्ध भी है। सभी लोग इसका उदाहरण विशेष देते हैं, तो आप सबको इसको स्मरण भी करना चाहिए। अद्भि गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। उत्तम श्लोक है, आपको तो स्मरण ही है, परंतु आप इसको लिख लें। जो वैदिक जीवन पद्धति के दर्शक हैं उनके लिए भी मैं इसको लिख देता हूं। महर्षि मनु का यह श्लोक जो शुद्धता के विषय में है अति प्रसिद्ध है। शरीर मन आत्मा की शुद्धि और बुद्धि की शुद्धि का बहुत उत्तम उपाय यहां बताया गया है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, लिख लीजिए। अद्भिर गात्राणि
गात्राणि शुध्यन्ति। मनः सत्येन शुध्यति। मनः सत्येन शुध्यति। शुध्यति। और आगे कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा भूतात्मा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुध्यति। उच्चारण करेंगे अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुध्यति। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुध्यति। तो बहुत उत्तम बात कही कि यह जो शरीर है, गात्राणि शरीर और शरीर के अंग, अद्भि गात्राणि शुध्यन्ति, ये शरीर और शरीर के जो भी अवयव हैं उनको जल से शुद्ध किया जाता है। ये जल से निर्मल होते हैं, जल के द्वारा इनमें शुद्धता का जो है संचार होता है। और मनः सत्येन शुध्यति, मन जो है वह सत्य आचरण से शुद्ध होता है। सत्य आचरण जब हम करेंगे तो मन की जो मलिनता है, जो मन का दोष है, जो मन में विकार है, वह विकार बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। इस जो है जीवन में हम मोक्ष की जो अवधारणा है उसको प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और कहा कि सत्य भाषण, जो मन सत्य संकल्प, सत्य भाषण और सत्य आचरण से शुद्ध होता है। सत्य जैसा जाना, जैसा समझा, जैसा अनुभव किया, जैसे सुना जाना, जैसा मन में है वैसा ही बोलना, ये सत्य है। तो इससे जो विपरीत आचरण करता है कि मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, व्यवहार में कुछ और है, अनुभव में कुछ और है, ऐसा जो आचरण करता है वह असत्य आचरण करने वाला
व्यक्ति अंदर से दूषित होता है, अंदर से उसके जो विकार है उसको जो है उसके कारण उसका जीवन बेकार कर देता है। और ये कहा कि विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या जो है भूतात्मा विद्या तपोभ्याम, जो जीवात्मा विद्या प्राप्ति और धर्म पालन रूप तप से तथा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि अधिक सत्य ज्ञान के अर्जन से शुद्ध या निर्मल होती है। इसके विषय में महर्षि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि जो है संस्कार विधि में लिखते हैं कि जल से ऊपर के अंग पवित्र होते हैं और आत्मा और मन नहीं पवित्र होते। जल से तो केवल ऊपर का जो शरीर है वही शुद्ध होगा, इससे आत्मा और मन की शुद्धि नहीं होती है। मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध, और जीवात्मा विद्या, योगाभ्यास और धर्माचरण से ही पवित्र तथा बुद्धि ज्ञान से ही शुद्ध होती है, जल मृतका आदि से नहीं होती है। जो जैसा शुद्ध करने का जिसका साधन है उसके द्वारा ही जब शुद्ध करते हैं तभी उसकी शुद्धि होती है। क्योंकि कहा कि जल से, जैसे कहा कि जल से मन और आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ा सा जल से स्नान कर लिया तो शरीर ठंडा हो गया तो थोड़ा सा अनुभव होता है कि कुछ हल्का लग रहा है, लेकिन उससे मन की शुद्धता तो नहीं होती है। इसलिए कहा कि जल से धोया मल मल कर तन, धोया नहीं कभी कलुषित मन, मन से न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न कोई शत्रु हुड़दंगा है। मन से ही रीति प्रीति, मन से ही शत्रु मित्र, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही मिलाता ईश, मन ही मिलाता मुक्ति, मन ही मिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्मों में अड़ंगा है। मन है मरीज तो लचीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है, मन यदि चंगा तो कठौती में ही गंगा है। तो ऐसी शुभकामनाओं से हम सतत आगे बढ़ते रहें। इसकी चर्चा बहुत अच्छी है, हमारे जीवन में पग पग इसकी आवश्यकता होती है। उन्नति तभी हो सकती है जब हम इस जीवन के मूल्य को समझें, इसके रहस्य को समझें। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।